चुकी है। अगर डिस्पोजल हो गई, सेटलमेंट हो गई है, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट से पूछा जाए कि क्या हुआ। अगर सहारा ने जो क्राइटेरिया था, जो कुछ भी सहारा ऑर्डर था, अगर पूरा नहीं किया तो ये डिस्पोजल कैसे हो गया। 18 मार्च 2025 को सहारा से भी कंटेम्प्ट केस की डिस्पोजल सेटलमेंट हो गई है, डिस्पोजल हो गई है, यानी कि हमारी ओर से जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस थे वो पूरा कर दिए गए। रही बात सहारा से भी रिफंड खाते में जो पैसे पड़े हैं, वो सहारा को वापस मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे? पैसा जमा कर दिया, ये मैं कह रहा हूं। सहारा ने पैसा 10,000 करोड़ रुपया जमा कर दिया, आपको क्या जानकारी है? सुप्रीम कोर्ट को छोड़िए, आपको क्या जानकारी है? मैं यही बोल रहा हूं सर कि सहारा ने अगर 10,000 करोड़ जमा कर दिया तो ही डिस्पोजल ऑफ सेटलमेंट हुआ। विदाउट डिपॉजिट का सेटलमेंट कैसे हुआ? अच्छा सर, केस सेटल हो चुकी है, डिस्पोजल हो चुकी है, अब कंटेम्प्ट केस है ही नहीं, कंटेम्प्ट केस तो खत्म हो चुका है, डिस्पोजल हो चुका है। तो बिना 10,000 करोड़ जमा कराए हुए अगर सुप्रीम कोर्ट डिस्पोजल की है, इसका मतलब है कि सहारा की बात को मान लिया गया कि हमने 25,000 करोड़ पूरा कर चुके हैं। तो उस बात पर जाना उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इस बात पर जाना, सुप्रीम कोर्ट का अवमानना का केस बन जाएगा, अवमानना हो जाएगा, और हम उसको करना नहीं चाहते। दूसरी बात, बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे हैं कि सहारा ऐसा है तो सहारा वैसा है, सहारा कुछ भी है। मैं ये बोल रहा हूं कि सहारा कुछ भी है क्या? पिछले 14 वर्ष में इंक्वायरी नहीं हुई है क्या? इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है? अब कितने साल और चाहिए इनको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए? 14 वर्ष से क्या सहारा के ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है? 2018 से सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन आज तक इन्वेस्टिगेशन कर रही है। क्या क्या उसका इन्वेस्टिगेशन है? ईडी अभी अभी इंटर की है, ईडी का इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ईओडब्ल्यू का इन्वेस्टिगेशन हो रही है। सहारा की मैनेजमेंट अगर है, सहारा की कमांड खुली है, कोई सब कुछ संभव भी है। आज ये लोग बोल रहे हैं कि सहारा जैसी कंपनी को तो खत्म कर देना चाहिए। तो खत्म करवाने से क्या भुगतान करेंगे क्या? 1 रुपए का भी भुगतान हो जाएगा अगर सहारा की मैनेजमेंट नहीं रहेगी तो, सहारा की कमांड बंद हो जाएगी तो। अच्छा, सरकार किसी का भुगतान कर देगी? किसी ने सरकार का भुगतान किया है? किसी ने भी सरकार का भुगतान किया है क्या? मुझे एक बात कर दिया। बहुत सुनिए, सुनो बहुत अदब से पूछ रहा हूँ। एक मिनट बहुत पूछ रहा हूँ। बहुत अदब से पूछ रहा हूँ। छोड़ो, बहुत अदब से पूछ रहा हूँ, बहुत अदब से पूछ रहा हूँ, बहुत अदब से पूछ रहा हूँ। अच्छा, ये एक देखिए, आशुतोष सर बहुत अदब से पूछ, हाँ, बहुत अदब से मैंने आपको पूरे डॉक्यूमेंट भेज दिया हूं। मैं चाहूंगा दर्शकों को जरूर दिखा दिया जाए, लेकिन मैं बहुत अदब से एक वक्त पूछ रहा हूं। चलो मानते हैं तुम्हारी साजिश से 2012 से लेकर के 2024-25, 18 से 12 छोड़, 18 से लेकर के 2025 तक उन लोगों का क्या नाम था जिन लोगों ने पैसा जमा किया, उनकी तुमने वापसी नहीं करी? जिन लोगों को नए डिपॉजिट लिए उन लोगों के पैसे वापस नहीं किया, उसमें सहारा और सेबी का कोई कंटेम्प्ट का मामला नहीं था, वो सहारा ने वापस क्यों नहीं किया? सहारा के बार बार सुब्रत राय से लेकर के सहारा के बड़े अधिकारियों को आंदोलन बुला करके उनका महिमा मंडित करने का प्रयास करने की कोशिश किया। स्वयं सहारा की ऑफिस और सहारा के घर जाकर के सहारा के लोगों से मिल करके कि भाई कंपनी चले, ऑफिसें खुले, तुम्हारे जैसे लोगों के कहने के बावजूद देश भर में ऑफिसें क्यों, ऑफिस लगातार बंद क्यों हो जा रहे हैं? और बड़े अदब से पूछ रहा हूं, सहारा अगर कंपनी चलाना चाहती थी, सहारा कंपनी है, सहारा बर्बाद नहीं किया जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता, कोई मिटाना भी नहीं चाहता यार। जिसके कई करोड़ रुपए फंसे हो, कई लाख करोड़ रुपए फंसे हो, उस कंपनी को मिटाने को भला सोच कौन सकता है? और जिसके 12 लाख कार्यकर्ता एम्प्लॉइज हो, उसको रोड पे लाने के लिए कौन अधिकृत था जिसने रोड पे ला करके खड़ा कर दिया? आज भी एक फ्रेंचाइजी मैनेजर की हार्ट अटैक से आत्महत्या कर लिया, उसने हार्ट अटैक हो गया। अभी रोज 4 लोग मर रहे हैं, रोज। कौन है जो तुमको रोक रहा है? और अगर कह रहा है आंदोलन की उसका
का नाम बताओ, उसके साथ वही व्यवहार होगा जो उन गरीब लोगों की आहें लेकर के सुब्रत राय जैसे लोग इस दुनिया से छोड़ के चले गए, और उनको सलाखों के पीछे भेजने की बात कर रहा है, तो उन लोगों को भी सलाखों के पीछे भेजने के लिए आंदोलन नहीं। एक मिनट, हमको जरा कन्हैया से सवाल पूछने दीजिए। अब है कन्हैया सवाल, आपने कहा 18 मार्च 2025 को सहारा और सेबी के बीच में सेटलमेंट हो गया और हमें ये सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहिए क्या सेटलमेंट हुआ। अच्छी बात है, हम सुप्रीम कोर्ट से पूछेंगे। आपकी तरफ से एक दिन मेरी बात हुई थी शुभम से, शुभम ने ये ऑलरेडी एक आरटीआई लगाया हुआ है और शुभम को कोई संतोषप्रद जवाब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं आया है कि आपने जो सेटलमेंट किया है वो सेटलमेंट क्या किया है। क्या सहारा ने 10,000 करोड़ रुपए जो बकाया थे वो जमा कर दिया और अब कुल मिलाकर के आपके पास 25,000 करोड़ रुपए आ गए, जिसमें से 5,000 करोड़ रुपए आपने दिए हुए हैं अभी। अगर मान लीजिए सेटलमेंट हो गया, सहारा ने पैसे दे दिए, मैं मान लिया, तो अब मार्च से लेकर के ये जून चल रहा है, क्या सहारा ने अपने निवेशकों के साथ कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन किया है कि हमारा सहारा से भी विवाद खत्म हो गया है, हम अब समस्या से बाहर आ रहे हैं, हमारी समस्या खत्म हो रही है और हमारे सहारा से भी अकाउंट में 20,000 करोड़ रुपए हैं, वो 20,000 करोड़ रुपए हम निर्गत कराने के लिए प्रयासरत हैं और वो पैसा जैसे ही आएगा हम बांटना शुरू करेंगे। और इसके लिए सरकार ने भी कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन किया है? सरकार की तरफ से तो कोई कम्युनिकेशन मैंने नहीं देखा है और ना ही मैंने सहारा की तरफ से नहीं देखा है। हो सकता है मुझसे भूल हो गई हो, मैं नहीं देख पाया हूं, ये मेरे से गलती हो सकती है, मैं स्वीकार करता हूं। तो मैं कन्हैया जी आपसे ये चाहता हूं कि क्या सहारा ने 18 मार्च की जो घटना आप बता रहे हैं, बड़ी घटना है ये, अगर सेबी और सहारा के बीच में सेटलमेंट हो गई है तो 12 वर्षों से जो केस पेंडिंग था उससे निवेशकों को लाभ होगा और कंपनी को भी लाभ होगा। अगर आप 20,000 करोड़ रुपए वापस कर देते हैं तो निवेशकों में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और उसी निवेशक से फिर आप तो दिन तस्या करते रहे हैं, इधर से चेक देते थे, इधर से इस हाथ से ले लेते थे, पैसा कभी जाता नहीं था, इधर से दिया उधर से ले लिया, इस ठगाई के बहुत मास्टर रहे हैं आप। तो मैं ये कह रहा हूं कि चलिए वही ठगाई का ही काम प्रारंभ कर दीजिए फिर से, और फिर ये ठगाने के लिए हमारे जो निवेशक बंधु हैं, इसमें खाली आपका दोष नहीं है, ये ध्यान रहे, ये सभी निवेशक बंधु, हमारे एजेंट बंधु, ये सब भी बेचारे वक्त के मारे हुए हैं, क्या कर सकते हैं। तो ये भी ठगाने के लिए तैयार बैठे हैं, फिर से ठगाए जाएंगे। 1000 बार भी आप ठगने आएंगे तो 1000वां बार भी ये ठगने के लिए तैयार बैठे रहेंगे, ये ठगा जाएंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ठगने की प्रक्रिया प्रारंभ तो कीजिए, कब करेंगे आप? वो 20,000 करोड़ रुपए का क्या होगा, कौन देगा, कब देगा, कैसे देगा? सेटलमेंट हो गया तो अच्छी बात है, खुशी की बात है ना, ये कब देगा? सर विदाउट इंटरप्शन मुझे 5 मिनट दीजिएगा प्लीज। ठीक है, विदाउट इंटरप्शन देंगे 5 मिनट, मेरे पास वक्त नहीं है, 1 घंटा होने वाला है, आप जल्दी बताइए, इधर उधर की बात मत कीजिए, मैं आप बिल्कुल कट टू कट बात करूंगा, बोलिए। 99.9% इन्वेस्टर सोसाइटी के हैं, सोसाइटियों के लिए कमेटी बनी है, सीआरसीएस पोर्टल बनी है और जो क्लेम गए हैं वो करोड़ों में गए हैं। सहारा को सिर्फ एक ही इंटीमेशन है, सहारा को एक ही ऑर्डर है कि आपको फंड प्रोवाइड करवाना है। अभी 25,000 करोड़ जो भी पड़ा है सहारा से भी रिफंड खाते में सीआरसीएस में जाने वाला है, क्योंकि कमेटी काम कर रही है और वाईएस रेड्डी साहब की अध्यक्षता में भुगतान हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में हो रही है। इसमें सहारा की मैनेजमेंट का कुछ भी नहीं चल रहा है। सहारा के ऊपर अभी भी 3 एजेंसियों का इन्वेस्टिगेशन चालू है, इसलिए सहारा पर सवाल खड़ा करना उचित नहीं है। 25,000 करोड़ पूरा सीआरसीएस ले जाएगा, उसके बाद सहारा को और फंड सीआरसीएस को देना है। सहारा और सीआरसीएस मिल करके भुगतान को तेज गति से भुगतान करवाए, इसकी मीटिंग चल रही है। सहारा भी चाहती है कि लोगों का पूरा भुगतान हो जाए, सहारा भी जितना भी भुगतान है 100% भुगतान करने के लिए कमर कस के रेडी है। लेकिन 25,000 करोड़ खत्म होने के बाद, पहले 25,000 करोड़ खत्म होगा, इसके बाद एमडी वैली की नीलामी प्रोसेस होगी। हमने उसका भी ये लगाया है कि एमडी वैली तब तक नीलाम नहीं होगा जब तक हमारा 25,000 करोड़ खत्म नहीं हो जाता है। इस पर काम चल रही है, अभी भी इन्वेस्टिगेशन सहारा के ऊपर जारी है। सहारा की मैनेजमेंट को अभी भी शक के घेरे में इनकम टैक्स,
सीएस फॉर इन्वेस्टिगेशन, ईओडब्ल्यू और ईडी कार्रवाई चालू रखी है। इसलिए सहारा पर सवाल न खड़ा किया जाए। अगर सवाल खड़ा करना है तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों में कीजिए कि आज तक किस चीज का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कहां है ब्लैक मनी और कहां है सस्पिशियस कस्टमर। अगर आपको